क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न हो जाती है, हाथों में अकड़न रहती है, या कमर इतनी भारी लगती है कि सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है? क्या आपने यह सोचा है कि यह सिर्फ उम्र का असर है, या यह जीवन की उस थकान और बोझ का परिणाम है जो हम अपने मन और शरीर पर रोज लादते जाते हैं? यही सवाल परमहंसा योगानंद जी के समय भी लोगों के मन में उठते थे। लोग उनके पास आते और कहते कि गुरुदेव, हमें लगता है कि अब शरीर हमारा साथ नहीं देगा, जोड़ों का दर्द हमें जीने नहीं देता, हर कदम पर लगता है मानो जिंदगी का बोझ और भारी हो गया है। तब योगानंद जी मुस्कुराते और कहते, दर्द शरीर में नहीं, ऊर्जा के प्रवाह में है। जब ऊर्जा रुक जाती है तो दर्द जन्म लेता है, और जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है तो दर्द स्वतः मिट जाता है। ये बात सुनकर लोग चौंक जाते थे, क्योंकि वे हमेशा यही मानते थे कि दर्द का इलाज केवल दवाइयों, तेल मालिश या इंजेक्शन में है। लेकिन योगानंद जी का कहना था कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शरीर का रोग नहीं है, यह मन और आत्मा के बीच तालमेल बिगड़ने का परिणाम है। जब मन चिंतित हो, आत्मा अशांत हो और जीवन तनाव से भरा हो तो शरीर उसे सहन नहीं कर पाता, और सबसे पहले कमजोर हिस्सों में उसका असर दिखता है। यही कारण है कि घुटने जवाब दे देते हैं, कमर झुक जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को कई बार समझाया कि यह दर्द हमें जीवन के गहरे संदेश भी देता है। जैसे अगर घुटनों में दर्द है तो इसका संकेत है कि आप जीवन में आगे बढ़ने से डर रहे हैं या अपने बोझ से दबे हुए हैं। अगर कमर का दर्द है तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारियों को ठीक से संतुलित नहीं कर पा रहे। अगर हाथ पैर में अकड़न है तो यह बताता है कि आप अपने कर्मों को थकान और अनिच्छा से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा था, शरीर का हर जोड़ आपके जीवन की दिशा का दर्पण है। अगर जोड़ जकड़े हैं तो समझो कि जीवन की धारा कहीं रुक गई है। लोग अक्सर उनसे पूछते, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे यह दर्द तुरंत कम हो जाए, क्योंकि कभी कभी यह असहनीय हो जाता है। योगानंद जी मुस्कुराते और कहते, हाँ, उपाय है, लेकिन यह दवा की गोली नहीं है, यह आपके अंदर की शक्ति को जगाने का साधन है। उन्होंने एक बहुत ही सरल अभ्यास बताया जिसे उन्होंने प्राण ऊर्जा स्नान नाम दिया। यह अभ्यास इतना आसान था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बूढ़ा हो या बच्चा, इसे कर सकता था। उन्होंने कहा कि दिन में सिर्फ 10 मिनट इसे अपनाइए और देखिए कि कैसे आपका शरीर हल्का होता है, जोड़ लचीले होते हैं और दर्द पिघलने लगता है। इस साधना की शुरुआत होती थी एक शांत जगह पर बैठने से। योगानंद जी कहते थे कि आप चाहे कुर्सी पर बैठें या जमीन पर, फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए और शरीर ढीला ढाला होना चाहिए। इसके बाद आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है और हर सांस के साथ यह महसूस करना है कि दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने समझाया था कि जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं और ध्यान को घुटनों, कमर या हाथ पैर पर केंद्रित करते हैं, वहां की जमी हुई ऊर्जा पिघलने लगती है। हर सांस के साथ यह कल्पना करनी है कि दर्द धीरे धीरे धुएं की तरह बाहर निकल रहा है और उसकी जगह हल्कापन और शक्ति प्रवेश कर रही है। शुरुआत में यह केवल कल्पना जैसा लगता था, लेकिन जिन शिष्यों ने इसे किया, उन्होंने बताया कि सचमुच उन्हें 10 मिनट के बाद शरीर हल्का लगने लगा। एक वृद्ध महिला जो लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान थी, योगानंद जी के पास आई और बोली, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई साधना सिर्फ 7 दिन की और आज मैं बिना सहारे के चल पा रही हूं। पहले हर कदम पर लगता था कि कोई भारी पत्थर घुटनों पर रखा है, लेकिन अब शरीर में नई ऊर्जा महसूस होती है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और प्राण की शक्ति है जो तुमने खुद जागृत की है। उनका मानना था कि शरीर का हर रोग प्राण शक्ति की कमी से होता है। जब तक आप केवल बाहरी उपाय करते हैं, जैसे दवा या मालिश, तब तक राहत थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन जब आप भीतर से ऊर्जा को जगाते हैं तो रोग की जड़ पर प्रहार होता है और स्थायी राहत मिलती है। यही कारण था कि वे बार बार कहते थे, दर्द बाहर से नहीं, भीतर से मिटाओ। प्राण ऊर्जा स्नान के अलावा उन्होंने एक और अभ्यास बताया। उन्होंने कहा कि जब भी आप दर्द वाले हिस्से को छूकर हल्की मालिश करें तो सिर्फ तेल न लगाएं, बल्कि अपने विचार भी उसमें डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप घुटनों पर तेल लगा रहे हैं तो मन में दोहराएं, मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, हर जकड़न पिघल रही है और शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। उन्होंने समझाया कि जब आप यह भाव रखते हैं तो आपका मस्तिष्क भी उस संकेत को स्वीकार करता है और शरीर उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। एक बार एक युवक उनके पास आया
जिसे लगातार कमर दर्द की समस्या रहती थी। उसने कहा कि वह कई डॉक्टरों और वैद्यों के पास गया, लेकिन दर्द बार बार लौट आता है। योगानंद जी ने उसे 10 मिनट का यह अभ्यास और नमक वाले गुनगुने पानी से सेंकने की सलाह दी। युवक ने विश्वास के साथ इसे किया और कुछ ही दिनों में उसने पाया कि दर्द न सिर्फ कम हुआ बल्कि उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई। वह बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है जैसे शरीर से बोझ उतर गया हो। पहले मैं हर समय थका थका रहता था, लेकिन अब काम करने का मन करता है। योगानंद जी ने कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने केवल शरीर को नहीं, मन को भी उपचार दिया। उनका मानना था कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि हमारी आदतों, विचारों और भावनाओं में भी छिपा है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है तो उसके शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे दर्द बढ़ता है। अगर कोई हमेशा गुस्से में रहता है तो उसका शरीर कठोर हो जाता है और जोड़ों की लचक खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा, मन को शांत करो, शरीर स्वयं शांत हो जाएगा। यह साधना केवल दर्द को मिटाने का उपाय नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते कि अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट इसे करेंगे तो न सिर्फ आपके जोड़ों का दर्द खत्म होगा, बल्कि आप हर दिन एक नई ऊर्जा, नई प्रसन्नता और नए उत्साह से भर उठेंगे। दर्द से जूझते हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसे तुरंत आराम मिले। दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शन लेना पड़ता है या कई बार तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य के शरीर में इतना सामर्थ्य है कि यदि वह अपने प्राण और विचारों को सही दिशा में प्रयोग करे तो किसी भी दर्द को मिटा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण दिए जहां लोगों ने केवल 10 मिनट की साधना और प्राकृतिक नुस्खों से वर्षों पुराना दर्द समाप्त कर लिया। यही उनकी विशेषता थी कि वे सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर काम करने की बात करते थे। योगानंद जी ने बताया कि दर्द असल में शरीर का संकेत है कि आप अपनी दिनचर्या या जीवन शैली को सुधारें। ये एक चेतावनी है, जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। यदि हम इसे अनदेखा करते हैं तो यह बढ़ता चला जाता है। उन्होंने हमेशा कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भारी तैलीय खाना, अधिक नमक, जंक फूड और असंतुलित आहार शरीर में विषाक्त तत्व जमा कर देता है। यह विष जोड़ों में सूजन और जकड़न का कारण बनता है। उन्होंने सलाह दी थी कि हल्का, सात्विक और ऊर्जा से भरपूर आहार लीजिए, जिसमें हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी शामिल हो। वे कहते थे कि जब भोजन शुद्ध होगा तो रक्त शुद्ध होगा और जब रक्त शुद्ध होगा तो दर्द अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ आहार की ही नहीं बल्कि दिनचर्या की भी बात की। योगानंद जी कहते थे कि यदि आप सुबह सूर्योदय के समय कुछ देर प्राणायाम करें तो यह किसी भी दवा से ज्यादा असरदार है। उन्होंने अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम को विशेष रूप से जोड़ों के दर्द के लिए बताया। वे कहते थे कि जब आप गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और यह शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हर जोड़ तक पहुंचती है। इससे सूजन कम होती है और जमे हुए विष बाहर निकलते हैं। योगानंद जी ने एक और अद्भुत प्रयोग बताया था जिसे लोग आज भी अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि नमक और गुनगुना पानी दर्द के लिए वरदान है। किसी भी हिस्से में दर्द हो, बस उस पर हल्के गुनगुने पानी से सेंक करें और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालें। नमक में ऐसी शक्ति होती है जो शरीर की नमी और जकड़न को बाहर खींच लेती है। वे समझाते थे कि जैसे नमक वातावरण की नमी सोख लेता है, वैसे ही यह शरीर के दर्द को भी सोख लेता है। कई बार लोग उनके पास आते और कहते कि गुरुदेव, ये तो बहुत साधारण उपाय है, इसमें क्या खास बात है? तो वे मुस्कुराते और कहते, चमत्कार सरलता में ही छिपा है। उन्होंने तेल मालिश का महत्व भी बताया। उनका कहना था कि शरीर को स्पर्श और स्निग्धता चाहिए। अगर आप रोज 10 मिनट सरसों या नारियल के तेल से मालिश करते हैं तो यह न केवल रक्त संचार को तेज करता है बल्कि आपकी नसों को भी आराम देता है। उन्होंने कहा कि मालिश करते समय आपको केवल हाथों से दबाव नहीं डालना बल्कि अपने मन को भी शांत रखना है और उस हिस्से को सकारात्मक ऊर्जा भेजनी है। यही कारण है कि जब कोई साधक उनके बताए अनुसार मालिश करता था तो उसे केवल शारीरिक राहत ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी मिलती थी। कहानी है एक बुजुर्ग किसान की जो घुटनों के दर्द से परेशान होकर उनके पास आया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब तो खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घुटनों में इतना दर्द रहता है कि बैठना और उठना कठिन है। योगानंद जी ने उसे केवल 3 बातें बताई। पहला, रोज सुबह सूर्योदय के समय 10 मिनट प्राण ऊर्जा स्नान करना।
दूसरा, शाम को गुनगुने पानी और सेंधा नमक से पैरों को सेंकना। और तीसरा, हफ्ते में कम से कम 3 बार सरसों के तेल से घुटनों की मालिश करना। किसान ने इसे अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि वह बिना दर्द के खेत में काम कर पा रहा है। उसने आकर योगानंद जी को धन्यवाद दिया। तब योगानंद जी ने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह प्रकृति की शक्ति है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने हमेशा यह समझाया कि जोड़ों का दर्द केवल शरीर की बीमारी नहीं, बल्कि जीवन की गति का रुकना है। जब हम अपने काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में असंतुलन पैदा करते हैं, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। जैसे कमर का दर्द, यह बताता है कि आप जिम्मेदारियों को बोझ समझकर उठा रहे हैं, न कि प्रेम और संतुलन से। हाथ पैर का दर्द यह बताता है कि आप अपने कर्मों को मजबूरी समझकर कर रहे हैं, न कि आनंद से। घुटनों का दर्द यह संकेत देता है कि आप जीवन की दिशा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। योगानंद जी कहते थे कि जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे तो दर्द अपने आप कम होगा। उनका मानना था कि हर रोग की जड़ मन में है और हर रोग का उपचार भी मन में ही है। यदि आप रोज केवल 10 मिनट अपने मन को शांत करें और अपने शरीर को ऊर्जा से भरें, तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि वे बार बार कहते थे, मनुष्य का शरीर दिव्य मंदिर है, उसकी देखभाल भीतर से करो। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि व्यायाम का महत्व कितना है। उन्होंने कहा कि शरीर को चलाना जरूरी है। यदि आप दिन भर बैठे रहते हैं तो आपके जोड़ों की लचक खत्म हो जाती है और वे जाम हो जाते हैं। उन्होंने साधारण व्यायाम बताए, जैसे पैरों को सीधा करके उठाना, हाथों को फैलाकर घुमाना, गर्दन को धीरे धीरे घुमाना। उन्होंने कहा कि यह व्यायाम केवल 5-10 मिनट का हो, लेकिन यह आपके शरीर को लचीला और दर्द से मुक्त रखने के लिए काफी है। कई लोग यह मानते थे कि इतने छोटे उपायों से भला क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने विश्वास के साथ अपनाया, उन्होंने पाया कि शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। एक महिला जो कई सालों से कमर दर्द से परेशान थी, उन्होंने योगानंद जी की सलाह पर केवल 10 मिनट का प्राण, ऊर्जा स्नान और हल्का व्यायाम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने कहा कि अब उन्हें न तो दवा की जरूरत है और न ही किसी सहारे की। उन्होंने महसूस किया कि शरीर पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जावान है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि रात को सोने से पहले यदि आप अपने पैरों को गुनगुने पानी में कुछ देर डुबो दें और मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का सारा बोझ आपके चरणों में समर्पित करता हूं, तो नींद गहरी होगी और सुबह शरीर दर्द रहित होगा। उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ शरीर को आराम देने का तरीका नहीं, बल्कि मन को बोझ मुक्त करने का उपाय भी है। जब मन बोझ मुक्त होगा तो शरीर पर भी उसका असर दिखाई देगा। उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, याद रखो, दवा केवल शरीर को ठीक करती है, लेकिन साधना शरीर, मन और आत्मा तीनों को ठीक करती है। जब ये तीनों ठीक होंगे तभी वास्तविक उपचार होगा। यही कारण है कि वे हमेशा प्राकृतिक उपाय, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच को सबसे बड़ा इलाज मानते थे। इस तरह पार्ट 3 और 4 में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जोड़ों का दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, यदि आप प्रकृति के साथ चलें, अपने मन को शांत करें और रोज केवल 10 मिनट का अभ्यास करें, तो वह दर्द पिघल जाएगा। दवा अस्थायी आराम देती है, लेकिन साधना स्थायी समाधान देती है। दर्द की कहानी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, ये इंसान के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जब किसी को लगातार घुटनों का दर्द, कमर का बोझ या हाथ पैर की जकड़न बनी रहती है, तो उसका असर केवल उसकी चाल ढाल पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, सोच और जीवन के हर निर्णय पर पड़ता है। कई बार देखा गया है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं और हर समय एक अजीब सी थकान उन्हें घेरे रहती है। यही कारण है कि परमहंसा योगानंद जी ने जोड़ों के दर्द को केवल एक चिकित्सकीय समस्या नहीं माना, बल्कि इसे जीवन और मन के संतुलन का सवाल बताया। उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य का मन तनावग्रस्त हो तो शरीर उसका बोझ उठाता है, और जब मन हल्का होता है तो शरीर भी हल्का और स्वस्थ हो जाता है। इसलिए वे कहते थे कि उपचार को केवल दवाइयों, तेल मालिश या सेंक तक सीमित मत रखो, बल्कि अपने मन की धारा को भी शुद्ध करो। वे अपने शिष्यों को अक्सर एक साधना कराते थे जिसे वे मन शुद्धि ध्यान कहते थे। इसमें साधक को 10 मिनट तक शांत बैठकर यह अनुभव करना होता था कि उसका मन शांति की रोशनी से भर रहा है। हर सांस के साथ यह कल्पना करनी होती थी कि मन का तनाव और बोझ धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और उसकी जगह एक हल्की ठंडी रोशनी भीतर उतर रही है। जिन्होंने यह अभ्यास किया
उन्होंने पाया कि केवल मानसिक हल्केपन से ही शरीर का दर्द आधा कम हो गया। योगानंद जी बताते थे कि दर्द का सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा का रुक जाना। जैसे नदी का पानी बहता रहे तो वह साफ और निर्मल रहता है, लेकिन यदि कहीं अटक जाए तो उसमें गंदगी जम जाती है। वैसे ही शरीर की ऊर्जा जब प्रवाहित रहती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जब वह अटक जाती है तो दर्द और रोग जन्म लेते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह अभ्यास कराया कि वे अपनी सांसों को नदी की तरह बहते हुए महसूस करें। जैसे ही वे सांस अंदर लेते, उन्हें लगता कि ताजगी और शक्ति भीतर आ रही है, और जब सांस बाहर छोड़ते तो वे कल्पना करते कि दर्द, थकान और जकड़न धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यह छोटा सा अभ्यास इतना प्रभावी था कि लोग कहते कि हमें लगता है जैसे किसी ने हमारे शरीर का बोझ उतार दिया हो। उन्होंने प्रकृति से जुड़े उपायों पर भी बहुत बल दिया। उनका कहना था कि धरती, पानी, सूर्य और वायु, ये 4 तत्व मनुष्य के शरीर के सच्चे चिकित्सक हैं। यदि आप रोज सुबह थोड़ी देर घास पर नंगे पांव चलें तो पैरों के जोड़ और नसें सक्रिय हो जाती हैं। सूर्य की पहली किरण में बैठने से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए अमृत है। उन्होंने कहा था कि रोजाना कम से कम 15 मिनट सूर्य स्नान करना हर प्रकार के दर्द के लिए औषधि है। पानी के बारे में उनका कहना था कि पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पीने से शरीर के विष बाहर निकलते हैं और जोड़ों में चिकनाई बनी रहती है। और वायु के संदर्भ में वे हमेशा कहते कि गहरी सांसें लो, क्योंकि हर सांस के साथ आप जीवन शक्ति को भीतर खींचते हो। उनका मानना था कि अगर इंसान इन 4 तत्वों को अपना ले तो किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक साधक को देखा जो हमेशा कमर दर्द की शिकायत करता था। योगानंद जी ने उससे कहा कि तुम रोज सूर्योदय के समय नंगे पांव घास पर चलो, दिन में पर्याप्त पानी पियो और गहरी सांसों का अभ्यास करो। उस साधक ने 1 महीने तक यह अभ्यास किया और पाया कि उसका दर्द लगभग गायब हो गया। उसने आश्चर्य से कहा कि गुरुदेव, यह तो किसी दवा से भी अधिक असरदार है। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, यह दवा नहीं, यह प्रकृति है, और प्रकृति सबसे बड़ी वैद्य है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य भीतर से कड़वाहट, गुस्सा और ईर्ष्या से भरा है तो उसका असर शरीर पर पड़ेगा ही। वे कहते थे कि यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखें, तो आपका शरीर भी उसी प्रेम और करुणा से भर जाएगा। कई बार उन्होंने कहा कि जिन लोगों के दिल में क्षमा नहीं है, उनके जोड़ों में जकड़न आ जाती है, क्योंकि जैसे मन कठोर होता है वैसे ही शरीर भी कठोर हो जाता है। योगानंद जी ने संगीत और जप का महत्व भी बताया। उनका कहना था कि जब आप किसी मंत्र या भजन का जप करते हैं तो वह कंपन आपके शरीर की नसों और जोड़ों तक पहुंचता है। यह कंपन ऊर्जा को मुक्त करता है और जकड़न को तोड़ देता है। वे अपने शिष्यों को कहते कि रोज कुछ देर AUM का उच्चारण करो। इससे शरीर में ऐसी तरंग उठती है जो दर्द को शांत कर देती है। कई साधकों ने बताया कि जब वे दर्द से परेशान होकर AUM का जप करते थे तो धीरे धीरे उन्हें राहत मिलने लगती थी। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, दर्द ईश्वर का संदेश है कि अब अपनी आत्मा को जगाओ। वे कहते थे कि जोड़ों का दर्द हमें याद दिलाता है कि हम अपने शरीर को केवल बोझ समझकर न चलाएं, बल्कि उसे एक मंदिर मानकर उसकी सेवा करें। यदि हम अपने शरीर की उपेक्षा करेंगे तो यह हमें दर्द के रूप में चेतावनी देगा, लेकिन यदि हम उसे ध्यान, साधना और प्रकृति के साथ पोषित करेंगे तो यह हमें स्वस्थ और सुखी जीवन देगा। उनकी दी हुई शिक्षाओं में एक और अद्भुत बात थी, आत्म सुझाव की शक्ति। वे कहते थे कि यदि आप रोज सुबह उठकर अपने शरीर से कहें कि तुम स्वस्थ हो, तुम मजबूत हो, तुम्हारे जोड़ लचीले हैं, तुम्हारी हड्डियां शक्तिशाली हैं, तो आपका शरीर इस संदेश को ग्रहण करेगा। विज्ञान भी यह मान चुका है कि विचारों का असर शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। योगानंद जी ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था और वे कहते थे कि आत्म सुझाव किसी भी औषधि से बड़ा उपचार है। उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपनाकर हजारों लोगों ने राहत पाई। कोई घुटनों के दर्द से परेशान था, कोई कमर दर्द से और कोई हाथ पैर की जकड़न से। लेकिन जब उन्होंने रोज सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास किया तो उनके जीवन में बदलाव आया। वे न केवल दर्द से मुक्त हुए बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और प्रसन्न हो गए। योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि शरीर का हर दर्द हमें आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। इसे शत्रु मत समझो, इसे शिक्षक समझो। ये तुम्हें बता रहा है कि अब जीवन को संतुलित करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और प्रकृति के साथ चलो।
यही उनका अंतिम संदेश था कि जोड़ों का दर्द चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यह कोई अभिशाप नहीं बल्कि आत्म जागरण का अवसर है। दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। परमहंसा योगानंद जी कहते थे कि जोड़ों का दर्द सिर्फ हड्डियों की कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है कि हम संतुलन में जिएं। रोज 10 मिनट की साधना, प्राणायाम, सकारात्मक सोच और प्रकृति से जुड़ाव हमें न केवल दर्द से मुक्त करता है बल्कि जीवन को नई ऊर्जा देता है। याद रखिए, दवा अस्थायी राहत देती है पर साधना स्थायी समाधान। अब आपके हाथ में है कि आप दर्द को बोझ मानते हैं या जागरण का अवसर। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक स्वास्थ्य व आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी और के जीवन में बड़ी राहत ला सकती है।